तो ये चीज देवताओं के लिए है। गौघृत अर्पण करना है, दही लगाना, पंचामृत से स्नान कराना, ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे एक भगत था, मैया को रोज प्रसन्न करता था, सारे नैवेद्य चढ़ाता था, सारी चीजों का अर्पण करता था, फल फूल इत्यादि। लेकिन मां प्रसन्न नहीं हुई, वो दरिद्र का दरिद्र ही बना रहा। संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी मैया चल बसी और वो बाबाजी हो गया। घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। अब तो विचरण करने लगा, इधर कभी उधर, कभी तीर्थ। जब अंतिम समय आने लगा तो एक दिन वो किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तो माँ का चिंतन कर रहा था। तभी माँ भगवती प्रकट हो गई। माँ भगवती ने कहा कि बेटा तेरा कल्याण हो, कुछ मांग लो। अब उस भक्त ने कहा कि भैया अब आइयो तुम, जब मुझे आवश्यकता थी तब तो तुम नहीं आई, अब मुझे जब आवश्यकता नहीं है तब तुम आई हो। लेकिन एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहूंगा कि जब मुझे आवश्यकता पड़ी थी तब क्यों नहीं आई? मुझे जब धन की बहुत आवश्यकता थी तो तुम नहीं आई, अब मुझे आज बाबाजी होना पड़ा और मैं इधर उधर भ्रमण करता हूं और अब तुम आई हो। मैया ने कहा कि बेटा इसमें कारण था, मैं क्यों नहीं आई, जरा पीछे मुड़ के देखो। मैया ने जब कहा, उस भक्त ने पीछे मुड़ के देखा, और पीछे मुड़ के देखा था जंगल में, पहाड़ों में आग लग रही थी। डर गया, भयभीत हो गया। कहा कि मैया ये क्या कौतक देख रहा हूं, या कोई स्वप्न देख रहा हूं, या आपकी कोई माया है? बेटा न तो ये स्वप्न है न ये माया है, बस इसको समझने का अंतर है। बेटा जो तेरे पूर्व जन्म के पाप थे, जो पाप कर्म थे, अब तक तूने जो तपस्या करी है ना, वो अब इस तपस्या से जल करके भस्म हो गए। बस यही सोचना है भैया। तुम सोचे कि मैया की कृपा क्यों नहीं हो रही है, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। इसलिए विधिवत माँ की अर्चन बंदन करें तो हमें मैया का आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि कर्म तीन होते हैं, परिचित, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। ये जो तुम कथा सुन रहे हो ना, ये तुम्हारा क्रियामान कर्म है। क्योंकि आप अपने घर से आते हो कथा सुनने के लिए, दिन में तो माताएं कथा सुनने के लिए आती नहीं है। जिन माताओं को, जिन कुंवारी कन्याओं के लिए अच्छा वर चाहिए, घर चाहिए, सासू चाहिए, परिवार चाहिए, ससुराल चाहिए, तो वो कन्याएं रोज देवी कथा सुने, अन्न पुराण सुने या न सुने, लेकिन देवी कथा जरूर सुने, फिर देखो आनंद। ये देवी कथा, ये तुम्हारी कथा है, तुम हो, क्यों? ये क्रियामान कर्म है। अगर आप देवी कथा सुनोगे, ये क्रियामान कर्म जब हो जाएगा ना, तो तुम्हारे जीवन में भैया इसी का संचित कर्म हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब इकट्ठा पुण्य होता है ना, तो हमारे पिछले जन्म के क्या 100 जन्म तक के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है, और इसी का बनता है प्रारब्ध।